हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसका हम इम्परेटिव सेंटेंस पार्ट पढ़ेंगे। तो इसे हम हिंदी में कहते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। तो इसका नियम होता है इम्परेटिव सेंटेंस से आदेश, जिसे हम ऑर्डर कहते हैं, निर्देश, इसे डायरेक्शन या कमांड कहते हैं, या प्रार्थना या अनुरोध, जिसे हम रिक्वेस्ट कहते हैं, या सजेशन, जिसे हम सुझाव कहते हैं, सलाह यानी एडवाइज, इसका बोध होता है, उसे हम कहते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये इम्परेटिव सेंटेंस की पहचान हुई समझो, जिसमें हमें आदेश, निर्देश, प्रार्थना या अनुरोध, सुझाव या सलाह आदि का बोध होता है, उसे ही हम कहते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। तो इसका रूल देखेंगे। पहला रूल हमारा क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब को टेल, आस्क या ऑर्डर या कमांड या रिक्वेस्ट या सजेस्ट या एडवाइज या वार्न यानी कि चेतावनी, इसमें बदल देते हैं हम रिपोर्टिंग वर्ब को। ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम इन चीजों में बदल देते हैं। रूल नंबर सेकंड है हमारा, डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो या न हो, इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट अवश्य लगाते हैं। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच में जो है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट किसी वाक्य में होता है, किसी में नहीं होता है, यानी कि हो ऑब्जेक्ट या न हो। इनडायरेक्ट जब हम उसे बनाते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट जरूर लगा देते हैं। तो हम आगे एग्जाम्पल में बताएंगे कैसे क्या है। अगला रूल है हमारा, प्लीज या काइंडली शब्दों को हटा देते हैं। तो ऐसे वाक्य इम्परेटिव में हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब हम बनाते हैं तो डायरेक्ट में हमें प्लीज या काइंडली शब्द दिया होता है, तो जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हम इन शब्दों को हटा देंगे बनाते समय। अगला है हमारा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर टू में बदल देते हैं, यानी इन्वर्टेड कॉमा को हम टू में बदल देंगे। उसके बाद अगला नियम है हमारा, यदि नेगेटिव सेंटेंस हो तो डू नॉट को हटाकर नॉट टू का यूज करते हैं। ठीक है, अगर नेगेटिव सेंटेंस दिया होता है उसमें डू नॉट दिया होगा हमें, तो उसे हटाकर हम नॉट टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, या नॉट के स्थान पर और भी लिख सकते हैं इसे, और या नॉट के स्थान पर हम फॉरवर्ड, फॉरवर्ड्स या फॉरवर्ड का यूज भी कर सकते हैं। अगर सेंटेंस में डू नॉट दिया है तो नॉट टू न लगाकर हम उसे नॉट के स्थान पर फॉरवर्ड और फॉरवर्ड्स या फॉरवर्ड का यूज भी कर सकते हैं। तो ये हम सेंटेंस में बताएंगे किस तरह से यूज करेंगे। तो हम एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारा क्या है, द टीचर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सिट डाउन रवि। ठीक है, तो द टीचर सेड, इसमें ये जो रवि हमें पीछे बाद में दे दिया है कॉमा लगा के, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, टीचर किससे कह रहा है, रवि से ही तो कह रहा है। टीचर सेड रवि सिट डाउन। ठीक है, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, रवि है, तो यहाँ की जगह हमें इधर दे दिया है। तो ऐसे भी सेंटेंस आएंगे, तो इसे हम क्या बनाएंगे, द टीचर तो जैसे यहाँ ऑब्जेक्ट में देकर हमें यहाँ भी दे सकता है बाद में कॉमा लगाकर। ठीक है, तो इसे हम ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो क्या टीचर हमें रवि से क्या कह रहा है, ऑर्डर ही तो दे रहा है। द टीचर सेड रवि सिट डाउन, यानी कोई कह रहा है सिट डाउन, टीचर जब बच्चे से कह रहा है तो ऑर्डर ही देगा, तो इसमें हम लगाएंगे ऑर्डर्ड। ठीक है, द टीचर ऑर्डर्ड। ठीक है, सेड की जगह ऑर्डर्ड कर दिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे रवि। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या बताया था, टू में लगा दे, बदल देते हैं। तो इन्वर्टेड कॉमा को हम हटा के टू लगा देंगे। उसके बाद क्या हमारा सिट डाउन, इसे हम वैसे ही लिख देंगे सिट डाउन। ठीक है, ये हो गया हमारा सेंटेंस, द टीचर ऑर्डर्ड रवि टू सिट डाउन।
अगला सेंटेंस है हमारा, द टीचर सेड टू रवि सिट डाउन। ठीक है, ये वही सेंटेंस है, मतलब हमने इस तरह से लिखा है। ऑब्जेक्ट इसका हमें बाद में दिया था, इसका ऑब्जेक्ट में यहीं पे दिया है, तो इस तरह से भी दे सकता है, लेकिन होगा हमारा ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे दिया है ऑब्जेक्ट। तो द टीचर सेड टू रवि, ठीक है, सिट डाउन। तो टीचर रवि को ऑर्डर दे रहा है, तो इसमें लगेगा द टीचर। ठीक है, सेड टू को हटा के ऑर्डर्ड लगा देंगे, रवि। इन्वर्टेड कॉमा को हटा के टू लगा देंगे, उसके बाद सिट डाउन। ठीक है, तो द टीचर ऑर्डर्ड रवि टू सिट डाउन। अगला सेंटेंस है, करिश्मा सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा प्ले विद योर टॉयज। करीना सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे करीना, तो करिश्मा किससे कह रही है? करीना से ही कह रही है। प्ले विद योर टॉयज, अपने खिलौनों से मुझे खेलने दो। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्ट यहाँ दिया है, उसी की तरह जो भी सेंटेंस पहला कराया था। तो इसका ऑब्जेक्ट ये है, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब का। तो हम इसे बनाएंगे करिश्मा, सैड को हटा के, यानी करिश्मा करीना से पूछ ही तो रही है, तो करिश्मा करीना से जो आपस में बात करी है, तो उसके लिए हम सैड को हटा के लगाएंगे आस्क्ड। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हम सॉरी आस्क्ड लगा दी। उसके बाद हम ये ऑब्जेक्ट लगाएंगे करीना। ठीक है, करिश्मा आस्क्ड करीना। उसके बाद टू का प्रयोग करेंगे इन्वर्टेड कॉमा को हटा के, करिश्मा आस्क्ड करीना टू। उसके बाद क्या है हमारा, प्ले विद। अब यहाँ पे देखो क्या है, योर, तो यू का पजेसिव है योर, तो यू कौन सा होता है हमारा, सेकंड पर्सन होता है। तो सेकंड पर्सन को हम किससे चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट से करते हैं। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, करीना है ऑब्जेक्ट। तो करीना का यहाँ पे क्या हो जाएगा, फीमेल है, तो करीना का सब्जेक्ट हो जाएगा सी। तो सी का इधर हो जाएगा हमारा हर, सी का पजेसिव हर हो जाएगा, हर टॉयज। ठीक है, तो करिश्मा आस्क्ड करीना टू प्ले विद हर टॉयज। अगला सेंटेंस है, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। तो क्या है हमारा, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा ब्रिंग ए ग्लास ऑफ ए वाटर, एक गिलास पानी का मुझे दो। ठीक है, एक गिलास पानी मुझे दो। तो इसे क्या बनाएंगे, ही सेड टू मी। तो वह क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है। ही सेड टू मी यानी उसने मुझसे कहा एक गिलास पानी दो, तो ऑर्डर कर रहा है। तो इसमें हम सेड टू को हटा के लगा देंगे ऑर्डर्ड। ठीक है, ही ऑर्डर्ड मी, सेड टू की जगह ऑर्डर्ड, उसके बाद मी। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा को हटा के टू। उसके बाद हम लगाएंगे ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, तो ही ऑर्डर्ड मी टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ ए वाटर। अगला सेंटेंस है, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। तो इसमें क्या, प्लीज, तो यहीं से हमें पता चल रहा है प्लीज है, रिक्वेस्ट कर रहा है। तो यहाँ क्या लगाएंगे, ही सेड टू को हटा के रिक्वेस्ट। ठीक है, सेड टू को हटा के रिक्वेस्टेड। उसके बाद मी। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा को हटा के टू। उसके बाद बताया था हमने रूल में, प्लीज या काइंडली शब्द जो होते हैं उन्हें हम हटा देते हैं जब इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो इसमें हम प्लीज हटा देंगे। उसके बाद वर्ब है, वर्ब लिख देंगे गिव। उसके बाद यहाँ पे क्या है, मी, आई का ऑब्जेक्ट मी है,
तो आई कौन सा पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन को हम चेंज करते हैं सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम, गिव हिम, ठीक है। फिर उसके बाद ए ग्लास ऑफ वाटर, तो ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम ए ग्लास ऑफ वाटर। अगला सेंटेंस है ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कंसल्ट ए डॉक्टर। तो ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कंसल्ट ए डॉक्टर, तो वह डॉक्टर से क्या ले रहा है, सजेशन ले रहा है, सुझाव। तो डॉक्टर तो हमेशा सुझाव देगा, तो सेड को हटा के क्या लगा देंगे, सजेशन। ठीक है, डॉक्टर हमेशा सजेस्ट करता है, तो सजेस्टेड। उसके बाद हम इन्वर्टेड कोमा को हटा के सजेस्टेड, तो डॉक्टर किसे सजेस्ट कर रहा है, मुझे कर रहा है। तो बताया था अभी रूल में, तो इसमें ऑब्जेक्ट जरूर लगाते हैं। तो जैसे यहाँ पे इन वाक्यों में हमें ऑब्जेक्ट दिया था, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो हम अपनी तरफ से लगाएंगे। क्या होगा, डॉक्टर किसे सजेस्ट कर रहा है, हमें कर रहा है, तो ही सजेस्टेड मी, तो यहाँ पे मी ऑब्जेक्ट लगा देंगे। उसके बाद इन्वर्टेड कोमा को हटा के टू। उसके बाद क्या है, कंसल्ट, वर्ब, कंसल्ट लगा देंगे। उसके बाद ए डॉक्टर, ठीक है, ही सजेस्टेड मी टू कंसल्ट ए डॉक्टर। उसके बाद अगला सेंटेंस है सोनू सेड टू कोमल कॉमा इन्वर्टेड कॉमा टेक मेडिसिन्स रेगुलरली। ठीक है, तो सोनू कोमल को कह रही है, तो ये तो एडवाइज हो गई, ये एडवाइस दे रही है कोमल को सोनू, तो सोनू, उसके बाद सेड टू को हटा के एडवाइज्ड। उसके बाद कोमल, ये ध्यान रखें डॉक्टर हमेशा मरीज को क्या देता है, सजेस्ट करता है। ठीक है, तो इसमें सजेस्ट और आपस में जो एक दूसरे को बताते हैं वो हमारा हो गया एडवाइज, यानी कि सलाह देना। तो आपस में जो बातें करते हैं एक दूसरे को बताते हैं, तो वो हमें सलाह हो गई। तो सोनू कोमल को सलाह दे रहा है, तो उसमें ही एडवाइज लगाएंगे सेड टू को हटा के, तो सोनू एडवाइज्ड कोमल, इन्वर्टेड कोमा को हटा के टू टेक मेडिसिन रेगुलरली। ये हो गया सोनू एडवाइज्ड कोमल टू टेक मेडिसिन रेगुलरली। अगला सेंटेंस है ही सेड टू हिज फ्रेंड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डू नॉट स्मोक। ठीक है, तो डू नॉट ऐसे शब्दों में क्या बताया था, सेड टू घटा के या तो फॉरवर्ड लगा देंगे, या फिर इस यहाँ पर डू नॉट दिया है तो टू से पहले हम नॉट लगा देंगे। तो हम बता रहे हैं कैसे बनाएंगे, दोनों तरह से हम बताएंगे कैसे बनाएंगे। तो क्या ही सेड टू हिज फ्रेंड, तो उसने अपने फ्रेंड से कहा है, तो क्या लगाएंगे एडवाइज, अभी बताया था एक दूसरे फ्रेंड हमेशा सलाह देता है, तो ही एट सेड टू को हटा के लगा देंगे एडवाइज्ड हिज फ्रेंड, एन डी, एन, ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड। उसके बाद इन्वर्टेड कोमा को हटा के देखने लगाएंगे टू, तो यहाँ देख लेते हैं डू नॉट दिया है, तो नॉट हम यहाँ पहले ही लगा देंगे, उसके बाद हम लगाएंगे टू। अगर यहाँ पे डू नॉट दिया है तो हम टू से पहले नॉट लगा देंगे। उसके बाद स्मोक, ठीक है, यहाँ डू नॉट हट जाएगा, उसके बाद हो जाएगा स्मोक। एक तो इस तरह से बना सकते हैं, दूसरा हम बता रहे हैं नियम, दूसरा हमने जो रूल में बताया था क्या है, फॉरवर्ड लगा देते हैं सेड टू की जगह। तो दूसरे तरीके से हम बनाएंगे, ही सेड टू की जगह क्या लगा देंगे फॉरवर्ड।
ठीक है, हिज फ्रेंड। ठीक है, तो यहाँ पे नॉट नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमने फॉरवर्ड लगा दिया है सेड टू की जगह, इसलिए हम नॉट हटा देंगे। उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट लगाएंगे टू स्मोक। ठीक है, ये दो तरह से बना सकते हैं। अगर सेड टू की जगह एडवाइट करते हैं तो यहाँ पे नॉट टू लगा देंगे। अगर यहाँ सेड टू की जगह डू नॉट दिया है तो यहाँ फॉरवर्ड करेंगे तो यहाँ पे हम नॉट नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, यहाँ पे दोनों तरीके से बना सकते हैं, दोनों तरह से सही होगा। तो आपको जो पसंद आए उससे बना सकते हैं। अगला सेंटेंस है हमारा, ही सेड टू मोहित कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डू नॉट प्लक दी फ्लावर्स। तो बनाएंगे हम ही सेड टू की जगह क्या लगाएंगे, ही सेड टू मोहित डोंट प्लक दी फ्लावर्स। तो मोहित से क्या कह रहा है, फूलों को मत तोड़ो। तो ऑर्डर दे रहा है एक तरह से, तो ऑर्डर भी लगा सकते हैं, दो तरह से ये भी बनेगा। डोंट दिया है यहाँ पे, तो एक तरीके से हम बता रहे हैं, पहले सेड टू की जगह ऑर्डर, ठीक है, मोहित। उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के यहाँ ऑर्डर लगाया, तो यहाँ नॉट टू से हम पहले लगा देंगे, नॉट टू प्लक दी फ्लावर्स। ठीक है, तो एक तो ये बन गया, ही ऑर्डर्ड मोहित नॉट टू प्लक दी फ्लावर्स। दूसरे तरीके से हम बनाएंगे, तो ही, उसके बाद सेड टू की जगह डू नॉट दिया है, तो यहाँ पे मना कर रहा है, तो मना के लिए क्या बताया था, फॉरवर्ड का यूज करते हैं। तो फॉरवर्ड मोहित, उसके बाद टू लगा देंगे, उसके बाद डू नॉट हट जाएगा तो प्लक दी फ्लावर। ठीक, तो ये दो तरह से बन गया। एक तो हो गया ही ऑर्डर्ड मोहित नॉट टू प्लक दी फ्लावर्स, अगला हो गया ही फॉरवर्ड मोहित टू प्लक दी फ्लावर्स। ठीक है, ये दो तरह से बन गया सेंटेंस। अगला है हमारा, सी सेड टू मी ओपन द विंडो विल यू। इस तरह के सेंटेंस भी आते हैं ऐसे, ये तो दे रखा है ओपन द विंडो इम्परेटिव में, फिर बाद में हमें कॉमा लगा के ये दे देता है विल यू, इस तरह से। तो इन सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, टैग क्वेश्चन वाले सेंटेंस। ठीक है, तो इन्हें हम बताते हैं टैग क्वेश्चन वाले जो सेंटेंस होते हैं उनमें ये जैसे ये दे रखा है विल यू, तो इसका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट जो हम बनाएंगे तो इसे हम हटा देते हैं। तो इसे हम बता रहे हैं कैसे बनेगा, तो सी सेड टू की हटा के क्या लगाएंगे, सी सेड टू मी ओपन द विंडो, यानी कि ऑर्डर दे रहा है मैं। ठीक है, ऑर्डर दे रहा है या हमसे कह रहा है, तो ऐसे समझ में नहीं आ रहा होता है। तो अगर आपस में कुछ होता है तो हम आप सेड टू की जगह ऑर्डर अगर समझ में नहीं आता है तो हम आस्क लगा सकते हैं। ठीक है, टीचर वगैरह कोई बड़ा दे रहा है हम, तो वहाँ पे तो हम ऑर्डर ही लगाएंगे। और यहाँ आपस में दिया है सीट सेड टू मी, तो समझ में नहीं आ रहा है, ऑर्डर लगाएं या आस्क्ड, तो इस तरह से हम यहाँ आस्क्ड लगा सकते हैं, सबसे बेटर रहेगा आस्क्ड मी। उसके बाद इन्वर्टेड कोमा को हटा के टू, उसके बाद ओपन दी विंडो। ठीक है, तो ये टैग वाले क्वेश्चन होते हैं तो उनमें ये दिया होता है, इसे हम छोड़ देते हैं, इसे नहीं लिखते हैं, लिखना जरूरी नहीं होता है, बस इतना ही रखते हैं, सी आस्क्ड मी टू ओपन दी विंडो। अगला नोट में हमारा नियम है, इंफरेटिव सेंटेंस के पहले डू का यूज सेंटेंस को एम्फेटिक यानी कि जोरदार बनाने के लिए किया जाता है। कुछ सेंटेंसों में डू दिया होता है तो उनका यूज क्या करते हैं, हम सेंटेंस को जोरदार बनाने के लिए करते हैं। तो क्या है, इस प्रकार के सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय डू को हटा देते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जो डू होता है वो जरूर नहीं है वर्ब के रूप में यूज हो,
वो डू लगा देते हैं सेंटेंस को जोरदार बनाने के लिए। तो जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं तो जरूरी नहीं है हम डू लगाएं, तो हम उसमें डू को हटा देते हैं। तो देखते हैं ऐसे सेंटेंस कैसे बनेंगे। क्या है हमारा, राकेश सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डू कम अगेन। यहाँ तो वर्ब दे रखी है कम, तो दो वर्ब तो हो नहीं सकती, तो डू क्या दे रखा है, जो भी बताया था ना, इम्परेटिव सेंटेंस में जो डू दे देते हैं वो हमारा इम्फेटिक हो जाता है, यानी जोरदार बनाने के लिए हमें यहाँ डू दिया है। तो वर्ब तो हमारी कम है, डू हमें दिया है सेंटेंस में ऐसे ही। तो जब इसका हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इस डू को हम हटा देंगे। तो देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो राकेश सेड टू की जगह क्या कर देंगे, रिक्वेस्ट, उसके बाद मी। तो क्या है, राकेश सेड टू मी डू कम अगेन, यहाँ आओ। ठीक है, तो रिक्वेस्ट कर रहा है राकेश मुझसे कि यहाँ आओ, तो इसलिए हमने यहाँ पे लगाया है सेड टू की जगह रिक्वेस्टेड मी। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा को हटा के टू, उसके बाद बताया था डू हटा देते हैं, डू का कोई यूज नहीं होता है इनडायरेक्ट में। तो उसके बाद हम वर्ब लगा देंगे कम अगेन। तो राकेश रिक्वेस्टेड मी टू कम अगेन। अगला सेंटेंस है, सी सेड टू सीमा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डू कास्ट योर वोट, अपना मत दो। तो सी यानी कि वह सीमा से क्या सलाह ही तो दे रही है, अपना मत जरूर दो या वोट दो। तो यहाँ पे सेड टू को हटा के लगा देंगे एडवाइज्ड। कोई ऑर्डर तो दे नहीं रहा है कि वोट दो, सलाह दे रहा है। तो सी एडवाइज्ड सीमा, ना रिक्वेस्ट कर रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे एडवाइज्ड। तो सी एडवाइज्ड सीमा, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा को हटा के टू, उसके बाद अभी बताया था ऐसी सेंटेंसों में डू हटा देंगे। वर्ब तो ये है कास्ट, तो उसकी जो डू दे रखा है वो अभी बताया था सेंटेंस को जोरदार बनाने के लिए दिया होता है, तो डू को हटा देंगे। उसके बाद ये क्या है, कास्ट योर वोट। सॉरी, योर जो दिया है वो हमारा क्या है, पजेसिव है। तो पजेसिव किसका है, यू का। तो यू हमारा कौन सा पर्सन होता है, सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन को हम चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, सीमा। तो सीमा का पजेसिव, सीमा का सब्जेक्ट हो गया हमारा सी, और सी का पजेसिव क्या होगा, हर। तो यहाँ पे हर का प्रयोग करेंगे, हर बोट। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा सी एडवाइज्ड सीमा टू कास्ट हर बोट। अगला नियम है हमारा, रिपोर्टेड स्पीच में डू का यूज मेन वर्ब के रूप में हो तो डू को नहीं हटाते। यहाँ पे क्या था, वर्ब तो होती थी, लेकिन डू हमें सेंटेंस में ऐसे ही दे दिया होता है कि सेंटेंस को किसी जोरदार बनाने के लिए। और अगर दूसरा नियम है हमारा, अगर सेंटेंस में जो डू दिया होता है वो हमारी मेन वर्ब ही हो तो हम उस डू को नहीं हटाते हैं। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं क्या कैसे हैं। तो ये है, द टीचर सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डू योर होमवर्क। ठीक है, तो द टीचर सेड टू मी डू योर होमवर्क। तो यहाँ पे क्या है, डू दे रखा है, उसके बाद तो डायरेक्ट योर होमवर्क, तो ऑब्जेक्ट दे रखा है, वर्ब तो दूसरी तो है नहीं, तो यानी कि ये जो डू है वो हमारी वर्ब के रूप में है, मेन वर्ब। ठीक है, तो इसे हम जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पे डू नहीं हटाएंगे। तो क्या बनेगा हमारा, द टीचर सेड टू की जगह क्या लगा देंगे, ऑर्डर। टीचर हमें ऑर्डर दे रहा है कि अपना होमवर्क कर, तो द टीचर ऑर्डर्ड मी। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा को हटा के टू, उसके बाद डू हमारी यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में है, तो इसे हम वैसे ही लिख देंगे डू। फिर क्या है, योर। तो यू का पजेसिव योर है, तो यू हमारा होता है सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन को चेंज करते हैं
ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो यानी कि सब्जेक्ट इसका हो गया आई, तो आई का पजेसिव हो जाएगा हमारा माई। होम वर्क, तो ये हो गया हमारा द टीचर ऑर्डर्ड मी टू डू माई होम